हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो काफी समय से जो है वीडियो लेक्चर्स नहीं बन रहे थे और वो इसलिए क्योंकि मेरे जो है पेपर चल रहे थे और मैंने आपको बोला भी था कि ये 20 डेट जो थी 20 अक्टूबर, उसके बाद जो है आपको इसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके बीएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है जिसमें तो मैं एक वीडियो लेक्चर आपको और प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें जो है मैं वान डेर वाल्स फोर्सेज के जो टॉपिक है और जो सब टॉपिक्स हैं उनको जो है यहाँ पे कंप्लीट कवर करा दूंगा। ठीक है, इतना बार जो है आप इतने कर सकते हो। फिर इसके बाद 20 के बाद जो है कंटिन्यूअस जो है लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। फिर जो है आपको वहां से जो है अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना है। आपको सारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेनी। ठीक है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड सिलेबस था उसको मैं पहले ही डिस्कस करके आ चुका हूँ और जो उसी के यहाँ पे टॉपिक ये चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो वान डेर वाल्स फोर्सेज है और वान डेर वाल्स फोर्सेज में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वे पढ़ने हैं आयन डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं जो है आपको वान डेर वाल्स फोर्सेज के बारे में बताता हूँ, तो इसको समझो। उससे पहले आपको जो है दो टॉपिक और पता होना चाहिए। एक तो पोलैरिटी का टॉपिक आपका जो है न्यू सिलेबस में है, लेकिन वो बाद में दे रखा है। तो मैं जो है आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो पोलैरिटी है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि पोलर सब्सटेंस कौन से होता है, मॉलिक्यूल कौन से होता है, नॉन पोलर कौन से होते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो पोलर वाला भी कॉन्सेप्ट जो है आपको पोलैरिटी वाला भी जो है फिर आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या पोलर होता है क्या नॉन पोलर। वैसे तो ये 11th क्लास में भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, पोलैरिटी और नॉन पोलर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका टॉपिक। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो पढ़ के ही आए होंगे 11th में, तो होता है पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक। तो आज जो है वान डेर वाल्स फोर्सेज है। तो वान डेर वाल्स फोर्सेज क्या होता है, तो आपको जो है पहले ये थ्योरी का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब देखो पहले तो ये जो थ्योरी का वर्क है थोड़ा सा बेसिक ये समझाएंगे। फिर जो ओरिजिन के जो फोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आयन डाइपोल फोर्सेज और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। फिर ये जो इंड्यूसिव डाइपोल फोर्सेज है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप दो पढ़ोगे, एक तो आयन इंड्यूसिव डाइपोल फोर्सेज और फिर डाइपोल इंड्यूसिव डाइपोल फोर्सेज। तो ये 4 पॉइंट जो है, फिर 4 हेडिंग जो है फिर बाद में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि वान डेर वाल्स फोर्सेज होते क्या है। तो देखो, इट इज नो दैट, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और जो नॉर्मल लैंग्वेज है और आपको जो है समझ में भी आएगा। और जो टीचर है जो यूनिवर्सिटी कॉपी चेक कर रहे हैं वे आपको किसी भी तरीके से नंबर कट करने वाले नहीं है। अगर आप इस थ्योरी को इस तरीके से लिखते हो, मैं काफी जो है आपको जो है पूरा ही लगभग जो थ्योरी होती है वो कराता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे कि इट इज नोट एट विद सर्टेनिटी देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ पोलर एज वेल नॉन पोलर। देखो क्या होता है, चाहे पोलर हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, विद सर्टेनिटी, कुछ सर्टेनिटी के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम इन द केस ऑफ सॉलिड। जो मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स की जो पावर होती है, एक तरीके से ये मान लो मैग्नीट्यूड, वो जो होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा होता है। और डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम, अगर हम चले डिक्रीजेस की बात करें तो मूव फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में और फिर सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के जो पॉइंट थे वो आपको समझ में आएंगे। और इसके बाद आपको लिखना है कि दीज फोर्स आर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, दिस एग्जिस्टेंसी ऑफ दिस फोर्स इन गैसेस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय वान डेर वाल्स। जो ये वाले फोर्सेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया था किसने, वान डेर वाल्स ने। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे दिखा है कि हैंस इंटरमोलिकुलर फोर्स आर कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्सेस। इसी कारण जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे उनको क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस। एक बार फिर से बता देता हूँ इंटरमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्सेज होते हैं। तो मॉलिक्यूल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, जो कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं और मॉलिक्यूल जो होते हैं वे आपस में जो है कुछ फोर्सेस द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो उसको जो है हम यहाँ पे जो है वान डेर वाल्स फोर्सेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम हेडिंग पढ़ेंगे यहाँ पे कि ओरिजिन ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो ओरिजिन मतलब स्रोत, क्या स्रोत है, किस तरीके से हो रहे हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस, तो इसके बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वान डेर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में एग्जिस्ट करता है क्या, वान डेर वाल्स फोर्स आर ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जिसका कारण है प्रेजेंस यानी उपस्थिति होना, प्रेजेंस होना क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उनके बीच डिफरेंट टाइप के जो इंटरेक्शन है उनके कारण, विच आर डिस्कस बिलो। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है अब पढ़ेंगे आयन डाइपोल फोर्सेज और डाइपोल डाइपोल मतलब चारों के प्रकार पढ़ेंगे। तो आपको जो है ये इतना वर्क जो है वो रिटर्न में कंप्लीट कर लो, इसे लिख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लोग मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, आयन डाइपोल फोर्सेज का शॉर्ट में भी आएंगे और हो सकता है कि वो आपको जो है लॉन्ग में ये वाला क्वेश्चन देते हैं कि जिसमें आपको वन डर वाल फोर्सेज में सभी तरीके के फोर्सेज को डिस्कस करने को है। वैसे तो यहाँ से जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही बनना होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो आयन डाइपोल फोर्सेज पूछ लेगा वो आपसे, या फिर जो है इंड्यूसिव डाइपोल फोर्सेज पूछ लेगा। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो उसके बारे में जो है फिर आपको यहाँ पे इसमें से जो है थ्योरी दे देनी है। वैसे आपको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जिससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा तो उसके केस में भी आप इसको कर लें। ठीक है, तो चार तरीके के फोर्सेस हैं। पहला है आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। सेकंड है डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोल दो या फिर फोर्सेस बोल दो, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्ड, वो है आयन इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्स, जो हमारा पॉइंट रहेगा या फिर हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि हमारी आयन होंगे ना। अब यहाँ पे डाइपोल इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन। देखो इसमें से जो आपके सिलेबस है उसमें आपको इस तरीके से 3 पॉइंट मिलेंगे। पहले तो रहेगा वन डर वाल फोर्सेज, वन डर वाल फोर्सेज के बारे में हमने बता दिया। फिर आयन डाइपोल फोर्सेज, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद क्या आएगा वो इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन। तो इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये दोनों के दोनों पॉइंट है, ये इसमें ही आते हैं, क्या है इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंड्यूसिव डाइपोल में 2 तरीके के, एक तो आयन इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा डाइपोल इंड्यूसिव डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ये 4 हेडिंग होगी। अब मैं एक एक करके जो है इन हेडिंग का वर्क जो है आपको यहाँ पे पहले वीडियो का कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, ठीक है। चारों के चारों जो पॉइंट है बहुत ही आसान है और समझने में बहुत ही अच्छे पॉइंट है, ठीक है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि पोलैरिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से क्या पोलर जो सब्सटेंस बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है पोलर हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले रिटर्न का वर्क मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ इसको। चलिए, तो अब रिटर्न का वर्क तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद समझो कि आयन डाइपोल फोर्सेज होते क्या है। तो देखो यहाँ पे पहले हेडिंग पे समझो, यहाँ पे एक तो होगा आयन और एक होगा यहाँ पे डाइपोल, और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोल रहे हैं आयन डाइपोल फोर्सेज। डाइपोल क्या होता है इसको एक बार फिर से समझ लो। डाइपोल मतलब डाइपोल यानी 2 पोल हो जिसमें एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की बात करते हैं जब हम डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से थ्योरी को पढ़ो कि एन आयन डाइपोल फोर्सेज इज एन अट्रैक्टिव फोर्स that result from the electrostatic attraction between the ion and neutron molecule that has a dipole। मतलब कि जो आयन डाइपोल फोर्सेस है वो इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, रिजल्ट है अट्रैक्टिव फोर्स का फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किन किन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपको क्या होना चाहिए कि दैट हैज ए डाइपोल, मतलब जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कैसा, डाइपोल होना चाहिए। उसके पास 2 पोल होने चाहिए प्लस माइनस के। देखो जो मैं आपको फॉरवर्ड चार्ज वाला कॉन्सेप्ट करा के आया था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है कि जो नेट चार्ज होता है, रिजल्टेंट चार्ज, वो आपको बताता है कि मॉलिक्यूल
पॉजिटिव चार्ज वाला है या नेगेटिव चार्ज वाला, लेकिन उसके पास अगर मान लिया उतने ही प्लस के चार्ज है और उतने ही जो है माइनस के चार्ज है, तो उस कंडीशन में वो न्यूट्रल तो हो जाएगा, लेकिन क्या उसके पास चार्ज थे या नहीं थे तो उसके बारे में आप फॉर्मल चार्ज से पता लगाते हो। इसी तरीके से यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं, ऐसे बात करता हूँ कि ए और बी और ये जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ए बी, तो हो सकता है यहाँ पे डेल प्लस हो और यहाँ पे डेल माइनस हो, पोलर हो सकता है, डाइपोल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर प्लस का चार्ज है और इसके ऊपर उतना ही माइनस का चार्ज है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट आपका जो नेट जो चार्ज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो रहा है। तो वही यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा, जो अट्रैक्शन रहेगा वो बिटवीन रहेगा आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि न्यूट्रल के बाद ऐसे मत लिख देना कि यहाँ पे ए भी लिख दो और ये ना लिखो, उसको लिखना कि दैट हैज एक डाइपोल, उसके पास जो है डाइपोल होना चाहिए, दो पोल होने चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस। इसके बाद लिखा है मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सॉल्यूशन, ये ज्यादातर जो है सॉल्यूशन में पाया जाता है, स्पेशली फॉर सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर लिक्विड। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को पोलर लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके जो है आयन जो है आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और जो है वो फोर्स जो है बंद जो है सॉरी जो फोर्स द्वारा जुड़ जाते हैं, और वो जो फोर्स है वो क्या है, आयन डाइपोल फोर्स है। और वो किस तरीके से होगा तो उसको हमने यहाँ पे 2 पॉइंट में बताया, तो इसको पढ़ो। देखो एक पॉजिटिव आयन यानी कैटायन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कहना होगा, यहाँ पे आपने लिखा कि जो आयन है और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल है। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा आयन और ये रहा हमारा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और जिसके पास डाइपोल है, यानी एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 लेंगे, हमारे पास आयन 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका कैटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। तो पहले जो हम कैटायन की बात कर रहे हैं कि ए पॉजिटिव आयन कैटायन अट्रैक्ट द पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वो क्या कहता है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है आपका उसका जो निगेटिव चार्ज वाला पोल है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको जो है खींचता है अपनी साइड को। तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाया है आपका आयन डाइपोल फोर्स है। दूसरा इसी तरीके से क्या होगा कि अगर यहाँ पे निगेटिव आयन हो, निगेटिव तो हो गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक निगेटिव चार्ज होता है आयन में, ठीक है, तो उसको कहते हैं एनायन, और वो अट्रैक्ट करेगा किसको, उस डाइपोल के, जो डाइपोल मॉलिक्यूल है आपके पास उसके पोलर मॉलिक्यूल के कौन से वाले भाग को, कौन सी वाली साइड को, एंड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यह पॉजिटिव जो आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो पॉजिटिव वाले जो चार्ज है उसकी साइड को रहेगा, ठीक है। तो माइनस का चार्ज किसको, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, एक फोर्स लाएगा। तो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्स है। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्क था वो आपको जो है रिटर्न का कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है वो यहाँ पे लिखना है। देखो अब जो समझो यहाँ पे, तो आपने जो है यहाँ पे जो वे बनाए थे, आपने यहाँ पे प्लस माइनस के चार्ज वाला जो है आपने आयन डाइपोल जो फोर्सेस दिखाया था, फिगर बनाए थे, उसमें आपने देखा होगा कि उसी में बताना है कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, बढ़ जाएगा अट्रैक्शन एज आइदर द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेस। अगर आप जो चार्ज है प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो, जोन से की भी बात कर रहे हो, अगर उस चार्ज को बढ़ा दो या फिर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, अगर डाइपोल मॉलिक्यूल का भी अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हो तो तब भी क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है आयन डाइपोल के बीच में वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है पहले आपको यहाँ पे समझा के आया था, इतना बार इसको जल्दी से करो। चलो इसके बाद है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंट है, और ये जो है पोर्शन में थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा कराऊंगा, थोड़ा ज्यादा कराऊंगा इसका रिटर्न कवर, क्योंकि ये जो है आपका जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आने भी वाला है, बिल्कुल मिलेगा आपको जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि ये लॉन्ग में ऐड कर देगा इस वाले पॉइंट को, इस वाले टॉपिक को, ठीक है। तो लॉन्ग में अगर ऐड किया तो तब भी जो है इसके आपके पास इतनी थ्योरी होगी, जितनी मैं कराऊंगा इतनी इनफ है, इससे ज्यादा तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है क्या, पहले फिगर से समझो या फिर पहले नाम से समझ लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रहेंगे, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, डाइपोल रहेंगे, ठीक है। डाइपोल मतलब जिसमें 2 पोल हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। उनमें पॉजिटिव वाली साइड और निगेटिव वाली साइड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको बोला हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। वीक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वैन फोर्स है, काफी वीक रहेगा। यहाँ पे फिगर से समझो तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया था कि ICl एक मॉलिक्यूल है जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें आयोडीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, डेल प्लस का, यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरीके से ये 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, ठीक है, ऐसे करके रख लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो निगेटिव वाले चार्ज के साथ, यानी पॉजिटिव एंड
निगेटिव वाले एंड के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो लग रहा है यहाँ पे, और ऐसे जो यहाँ पे जो है पॉजिटिव वाले के साथ निगेटिव वाले के साथ जो है अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो फोर्स कहलाया वो क्या कहलाया, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि ये भी डायपोल है और ये भी मॉलिक्यूल है वो भी डायपोल है, ठीक। इसको एक फिगर से वो समझो, देखो यहाँ पे आईसीएल लिखा, यहाँ पे आईसीएल है, पॉजिटिव चार्ज आई के ऊपर और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लगभग 3.0 के समथिंग आपकी मिलेगी आपको पीरियोडिक टेबल में, और कहीं कहीं जो है 3.0 से ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है, लगभग 29 के समथिंग, 3.29 के समथिंग, ठीक। देखो फिर यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पे इनके बीच में हो गया। तो पॉजिटिव वाला जो एंड है, पॉजिटिव वाले एंड उसके निगेटिव वाले एंड के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो निगेटिव वाला है उसका पॉजिटिव वाले के साथ जो है, यही क्या है, यही है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब जो ये समझाने का वर्क था वो तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कहीं से, फिगर से। अब इसके बाद जो थ्योरी का वर्क लिखा हुआ है उसको समझो, ठीक। देखो थ्योरी के वर्क में लिखा है हमने यहाँ पे कि डायपोल डायपोल फोर्स आर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड द निगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरे वाले के क्या के बीच में, निगेटिव वाले के, एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव वाले के और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के क्या के निगेटिव वाले जो एंड है, एंड मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है आपका निगेटिव एंड, उसके जो बीच में ये अट्रैक्शन है वो क्या कह रहा है आपको, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद डायपोल डायपोल फोर्स हैव स्ट्रेंथ दैट रेंज फ्रॉम 5 किलोजूल टू 20 किलोजूल पर मोल, मतलब जो डायपोल डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, उसकी रेंज है 5 किलोजूल टू 20 किलो जूल पर मोल है, ध्यान रखना यूनिट, ठीक है। देखो फिर इसके बाद दीज आर मच वीकर देन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसके जैसा जो है उतनी स्ट्रेंथ होगी, तो उससे क्या है, मच वीकर, बहुत ज्यादा वीक है। अगर मैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताऊं तो वो होते हैं 200 टू 8400, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी ज्यादा होती है कहेंगी कोवेलेंट बॉन्ड की। तो उसके मुकाबले अगर आप इसको कंपेयर करके देखो इसके डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को, तो देखोगे 5 टू 20 किलो जूल ही तो हो रही है, तो यहाँ पे 200 टू 8400 है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं, इसके बाद इसको लिखते हैं कि हैव सिग्निफिकेंट ओनली, केवल जब ये हमें जो है महसूस होता है व्हेन, या फिर हमें दिखाई देता है द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द क्लोज टुगेदर, जब मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये वाले, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, ये क्या हो, क्लोज टुगेदर, यानी बहुत पास पास हो, मतलब आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि टचिंग और ऑलमोस्ट टचिंग, यानी कह सकते हो कि हाँ लगभग टचेस का ही होने वाला है या टचिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे जो है ब्रैकेट में करके इस पॉइंट को लिख सकते हो। फिर इसके बाद लिखोगे ये दो फिगर जो मैंने बताई है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि द फिगर शो दैट टू अरेंजमेंट ऑफ पोलर आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे जो दो अरेंजमेंट है किसके, पोलर आयोडीन मोनोक्लोराइड, जिसको आईसीएल फॉर्मूला है, इसके दो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये फिगर जो है बनाई हुई है, ठीक है। मॉलिक्यूल दैट गिव राइज डायपोल मूवमेंट, जो कि डायपोल मूवमेंट को राइज करता है यानी देता है या दिखाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको मैं पहले ही समझा के आया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और क्लोरीन की ज्यादा। ये क्या करता है, जो कोवेलेंट जहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी साइड को खींचता है, जिसके कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो आयोडीन है उसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें मॉलिक्यूल्स में भी अब आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, यानी आपस में जुड़े रहते हैं। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, उसको ही यहाँ पे बताया कि जो आयोडीन के ऊपर प्लस चार्ज है वो क्लोरीन के माइनस चार्ज वाले पार्शियली माइनस चार्ज के साथ जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जुड़ा रहता है और जिसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और डायपोल डायपोल का मैंने मैटर बताया था आपको कि यहाँ पे जो है ये डायपोल हो रहा है और ये भी डायपोल हो रहा है, यानी दो पोल है, एक प्लस का चार्ज और एक दूसरा माइनस का, ठीक है। ये यहाँ तक कवर कंप्लीट करो रिटर्न का, और फिर इसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है 3-4 पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो हैव ए पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड, उसके पास जो होता है एक पॉजिटिव एंड होता है और एक पार्शियल नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। तो पार्शियल वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, पहले तो ये आपको जो है फर्स्ट पॉइंट में लिखना था।
अब इतना वर्क इसको रिटर्न का कंप्लीट करो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर इसको रफ करने के बाद जो है नेक्स्ट जो वर्क है इसी का ही डायपल का वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद भी जो ये पॉइंट है मैंने 4 ये यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले वाला पॉइंट पहले करा के वो 3 पॉइंट ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। देखो सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है, द पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियली नेगेटिव एंड। यानी जो पार्शियली पॉजिटिव था, आपको यहाँ पे मैं जो है एक एग्जांपल कराया था ICl वाला, उसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ICl और फिर I और यहाँ पे Cl। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था पार्शियली, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव। और यहाँ पे जो था इस तरीके से जो ये कौन सा फोर्स था, ये था डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है, इंटरेक्शन। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यही बोला आपने कि द पार्शियल पॉजिटिव एंड, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड था वो क्या करता है, ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियली नेगेटिव एंड। वो क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है कैसे, पार्शियली नेगेटिव एंड से। अब फिर इसके बाद हमने एग्जांपल में बताएंगे कि इन आइसियल मॉलिक्यूल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम बियर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें ICl में, वो क्या है, क्लोरीन, और उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, वो होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन एटम बियर द पॉजिटिव चार्ज। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो कि हमारा आयोडीन, उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा 4 पॉइंट है उसमें हमने ये बताया कि जो पार्शियल पॉजिटिव आयोडीन है एंड आयोडीन एंड ऑफ आइसियल मॉलिक्यूल, वो अट्रैक्ट होता है कैसे, कि द पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एंड ऑफ अनदर आइसियल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि जो पार्शियल पॉजिटिव आपके आयोडीन है वो अट्रैक्टेड है किससे, कि पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ, यहाँ पे देखो पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ क्लोरीन यानी नेगेटिव एटम, नेगेटिव क्लोरीन एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये जो है कहने का दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एंड है। ठीक है, एंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसी के ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का क्वेश्चन था वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है अगर वो है इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन। चलिए, अब जो हमारी थर्ड हेडिंग थी जिसको मैंने बताया था आपको इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन, वो उसका रिटर्न का वर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन है या फिर फोर्स आप इसको बोल सकते हो, उसमें क्या होगा कि एक एटम या फिर आयन वो क्या करेगा, वो एक नॉन पोलर, जो कि पोलर नहीं होगा, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर है। ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको जबरदस्ती जो है क्या बना देगा, वो उसको पोलर मॉलिक्यूल बना देगा। तो उसको बोले हम इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूसिव का मतलब प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित कर रहा है वो, यहाँ पे डायपोल बना दिया उसने। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे एक एटम है हमारे पास, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी, एटम और मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, ये स्फेरिकल एटम है और है नो डायपोल, इसके पास डायपोल नहीं है, प्लस माइनस के चार्ज नहीं। लेकिन जब अपॉन अप्रोच द चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड द एटम डेवलप ए डायपोल। इसका मतलब समझो, तो देखो यहाँ पे अगर आप इसके पास जो है एक पॉजिटिव आयन या फिर आयन हो सकता है, या फिर ये जो है यहाँ पे डायपोल भी हो सकता है, कोई दूसरा डायपोल हो पहले से, तो वो भी हो सकता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक, तो हम जो है पहले आयन से बता रहे हैं क्योंकि हम आयन इंड्यूसिव डायपोल वाली हेडिंग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो आयन लेंगे और जब हम यहाँ पे डायपोल इंड्यूसिव डायपोल की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे डायपोल एक पोलर मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इस पे जो है जब इसको पास लाइक कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो ये क्या करता है कि ये इसको भी क्या बना देता है, पोलर बना देता है। इसमें भी 2 प्रकार के ध्रुव हो जाते हैं, पोल हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ये स्फेरिकल नहीं था, सिर्फ ये स्फेरिकल था, ये पोलर नहीं था। इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो जिस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ गए, इधर से इधर की साइड गए और ये इधर की साइड रखा हुआ है, यानी इधर की साइड रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो ये यहाँ पे पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक, फिर घूम के भी आएंगे यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे होंगे और पॉजिटिव चार्ज रहा होगा यहाँ पे, तो इन्होंने क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर की साइड है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा इधर की साइड है, तो फिर इसके पास जो है फिर डेल माइनस का चार्ज होता है, क्योंकि उन्हें उसे खींच लेता है क्या, पॉजिटिव चार्ज वाला खींचने की कोशिश करता है, तो एक डायपोल बन जाता है इसमें। इसी तरीके से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के इधर की साइड पर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो इधर की साइड खाली होगी ना, तो इस पे डेल्टा प्लस का चार्ज बना देगा, तो इधर की साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इधर की साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इधर की साइड ज्यादा है, तो इधर की साइड जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस का चार्ज, और इधर की साइड प्लस का चार्ज। तो कैटायन एनायन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या कर रहा है
कि कोई सा एक आयन या फिर डायपोल भी हो सकता है, अगर नहीं कि अगर डायपोल को कॉन्सेप्ट समझाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा वो कि ऐसे ही स्फेरिकल यहाँ पे एटम रहेगा, तो यहाँ पे एक डायपोल रहेगा, उसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो वो क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड को जाएंगे तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन करेगा फिर इसको भी पोलर बना देगा उस टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, इधर की साइड क्या साथ चार्ज रहेगा, फिर क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव होते यहाँ पे इंटरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको बोला है इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या कहता है कि एक एटम यहाँ पे जो है एक आयन कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है या फिर एक डायपोल हो सकता है, वो क्या करता है, वो इंड्यूसिव करता है, यानी उसको प्रेरित करता है कहने के लिए डायपोल बनाने के लिए, और फिर उसके बीच में एक फोर्स उत्पन्न होता है, फोर्स जो जनरेट होता है, और उसको फोर्स को या फिर इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे आयन लिया है तो वो आयन इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन रहेगा, और अगर आपने यहाँ पे जो है डायपोल ही नहीं रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे डायपोल का एग्जांपल बताया, तो डायपोल लिया है तो फिर यहाँ पे जो सेकंड वाला हमारी हेडिंग रहेगी, सेकंड वाला पॉइंट रहेगा, वो रहेगा डायपोल इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इतना अगर आपको समझ में आया तो फिर ये थ्योरी का वर्क जो है वो फिर इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो समझो कैसे, देखो यहाँ पे हमने लिखा कि जो इंड्यूसिव डायपोल फोर्स या फिर जो इंटरेक्शन है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट है कहेगा, रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट व्हेन एन आयन, एक आयन और डायपोल आयन और डायपोल इंड्यूसिव प्रेरित करते हैं एक डायपोल बनाते हैं, इन्हें किन्हें, अपने आप तो डायपोल होते हैं या फिर आयन होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, यह एन आइटम और मॉलिक्यूल विद नो डायपोल, जिसमें डायपोल नहीं होता है, पहले डायपोल नहीं होता है। दीज आर वीक फोर्सेज, और ये वाला जो फोर्स है यहाँ पे ये फोर्स बना, वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेज होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन था उसकी पहले जो हेडिंग है वो है आयन इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। चलो अब इसको समझो, तो इसमें क्या होगा, पहले यही बताना है कि एन आयन इंड्यूसिव डायपोल अट्रैक्शन इज ए वीक अट्रैक्शन, ठीक है। ये कैसा है, वीक अट्रैक्शन है। दैट रिजल्ट्स, जो कि रिजल्ट्स है, व्हेन द अप्रोच ऑफ आयन एन आयन इंड्यूसेस ए डायपोल, एक अप्रोच लगाते हैं, कहीं पे एक आयन लगाता है इंड्यूसिव एक डायपोल बनाने के लिए इन ए एटम और इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक एटम में या फिर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पोलर नहीं होता, दो ध्रुव नहीं होते, उसको जबरदस्ती क्या करता है, इंड्यूस करता है, उसमें क्या, डायपोल, बाय द डिस्टर्बिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉनों के क्या कहता है, अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देता है इन द नॉन पोलर स्पीसीज, उस नॉन पोलर स्पीसीज की। वही बताया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की साइड को जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इधर की साइड को अगर माइनस वाला चार्ज आपने लगा रखा है इधर की साइड को, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते ही तुरंत यहाँ पे ये फोर्स बना देगा, फोर्स बन जाएगा, क्योंकि इधर की साइड प्लस का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वहां पे प्लस का चार्ज बन जाएगा, ये माइनस का चार्ज, फिर क्या हुआ, इनका जो इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बाय द डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नॉन पोलर स्पीसीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर दूं, देखो अब ये जो है इस वाली थ्योरी का ये वाला वर्क है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे बताया स्फेरिकल एटम है जो कि नो डायपोल, जिसमें डायपोल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अपॉन द अप्रोच द चार्ज आयन, इस चार्ज आयन की अप्रोच लगाएगा और इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड टू द एटम, इसको एटम कर लो, यहाँ पे एम है, एटम डेवलप ए डायपोल, वो क्या करता है, वो फिर इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रॉनों को क्या बनाने के लिए, डायपोल बनाने के लिए। तो यहाँ का जो इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन का था पहला पॉइंट तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेम टू सेम जो है वो क्या है, यहाँ पे इंड्यूस, यहाँ पे इसकी जगह आयन की जगह क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, तो यहाँ पे आयन की जगह यहाँ पे आ जाएगा डायपोल। ये थ्योरी का वर्क आपको खुद करना है, ठीक है। ये डायपोल हो जाएगा, तो डायपोल इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन कैसे होगा, सेम टू सेम अरेंजमेंट इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होगा, जहां पे आयन की जगह क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लो क्या, डायपोल, ठीक है, डायपोल बनाएगा आपके। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो तुमने लिया था आयन की जगह क्या ले लोगे, आपकी बात जो है पहले से ही बना हुआ एक डायपोल रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाओ, यहाँ पे डेल्टा प्लस का चार्ज, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस का चार्ज, यानी स्फेरिकल एटम था जिसके पास कोई डायपोल नहीं था, ये आया और इसने जो है अपनी अप्रोच लगाई, और अप्रोच लगाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड है, देखो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है इधर की साइड, अगर तुम यहाँ माइनस का चार्ज लेते तो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना, फिर अपने आप से अरेंज करना उसको, ठीक है। मैंने प्लस का चार्ज इधर की साइड ले रखा है, एटम मेरा ये है न्यूट्रल, ठीक है, जिसके पास ना तो कोई सा भी पोल नहीं है, यानी नॉन पोलर है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इधर की साइड को आएंगे, ठीक है, बाहरी सेल के, वैलेंस सेल के,
तो उसको क्या करेगा, ये अपनी साइड को उधर की साइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे जो है माइनस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, फॉर्म हो जाएगा। और ये प्लस का चार्ज था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये खींचने की कोशिश करेगा तो प्लस का चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज बन जाएगा। तो ये ऐसा स्पेरिकल ना रहेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पोल बन जाएगा, इसमें एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो यही होता है इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन। और दो टाइप हो गए, एक तो हो गया आयन इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन और दूसरा हो गया डायपोल इंड्यूसिव डायपोल इंटरेक्शन। दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ तक का वर्क था, ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर इससे भी बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है आपकी या फिर कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी जो है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये आज तक का वर्क कंप्लीट हुआ। आपको जो है अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का वो जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक है।